माँ साहिब, कृष्णा जी को हम कई अवसर दे चुके हैं, सारे प्रयास विफल हो गए। उन जैसे लोगों को शांति की भाषा समझ नहीं आती। उन्होंने हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, और युद्ध की तैयारी तो हमने आपसे आज्ञा लेकर ही शुरू की थी। हम जानते हैं शिवबा, हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। अभी सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए हमें और समय चाहिए, और फिर जब तक देशमुख और पाटिल कृष्णा जी के पास बंदी है, हम कृष्णा जी पर आक्रमण नहीं कर सकते। हमें उन्हें चर्चा का एक अवसर और देना चाहिए, शायद बात बन जाए। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं माँ साहब, परंतु मियां रहीम ने उसे अपने रंग में इस तरह रंगा है कि इन बातों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो कभी नहीं मानेगा। हमारी टकराव ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से युद्ध ही केवल इस समस्या का एकमात्र समाधान है। परंतु शिवबा, कृष्णा जी है तो इसी धरती के, इसी मिट्टी के। उन्हें एक अंतिम अवसर दे दीजिए। क्या आप हमारी एक छोटी सी विनती भी नहीं मानेंगे? माँ साहब, आप हमें लज्जित ना करें। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। सोनोपन जी, कृष्णा जी बांदल के पास मां साहिब का संदेश लेकर जाएं। जो आज्ञा से। श्री कृष्णा जी बांदल, सत प्रणाम। हमें पूरा विश्वास है कि आपसी मतभेद भुलाकर हमारे प्रस्ताव को आप अवश्य स्वीकार करेंगे। लाल महल को आपके आगमन पर गर्व की अनुभूति होगी। अब जीजाबाई साहेब ने आमंत्रण दिया है, तो क्या क्या आप जाएंगे?
हमें लाल महल में आमंत्रित किया है, इसलिए क्षमा कीजिए कृष्णा जी बांदेल, ऐसे निमंत्रण कूटनीतिक होते हैं। पूरी रणनीति तय करके शत्रु को आमंत्रित किया जाता है। खांडोजी देशमुख हमारा शत्रु हमें आमंत्रित करेगा और हम नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर उसके चरणों में झुक जाएंगे। लो शिवाजी राजे भोसले, कृष्णाजी नाईक बांदल तुम्हारी दास्तां स्वीकार करने आ गया। अगर वो जागीरदार है तो हम भी रोहित खोरे के राजा है राजा। क्षमा कीजिएगा कृष्णा जी बांदल, आप मातुश्री के पत्र का अनुचित अर्थ निकालकर। बस सुनो बंद। अपने शत्रु की हर गतिविधि का अर्थ उसके अपने शत्रु का सर्वनाश होता है। अब जाओ और कह दो अपने जीजाबाई साहेब को, कृष्णा जी बांदल अपने मित्रों से शत्रुता कर सकता है, शत्रु से मित्रता कभी नहीं। इतने अपनेपन और सम्मान के साथ आपको निमंत्रित किया है और आप है क्या? वही साहब, इस निमंत्रण पत्र में केवल शब्द ही सम्मानित हैं। अंदर ही अंदर बहुत दांव पेच खेले जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है, न जाने कितने राजा महाराजा ऐसे ही आमंत्रित करके मार डाले गए हैं। आंटो जी खोपड़े, आपको लज्जा नहीं आती? हम मराठा अपने बल पर विश्वास रखते हैं, छल कपट पर नहीं। मेरे विचार से सोनोपंत जी सही कह रहे हैं, आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार। बस 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 बस। आपके विचारों की आवश्यकता यहां पर नहीं, रसोइयों को है। सोनोपंत, हमारा संदेश अपनी जीजाबाई साहेब को दीजिए। अगर वो हमसे भेंट करना चाहती है तो वो खुद यहां आए। हम लाल महल नहीं जाएंगे। ये कैसे संभव है? वो जीजा माता है। तो हम भी कृष्णा जी बांदल है। अब आप जा सकते हैं।
बंता, क्या कहा कृष्णा जी ने? मातोश्री, वो आपसे भेंट करने के लिए तैयार है। परंतु लाल महल में नहीं, किसी अन्य स्थान पर। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है शोभा। कृष्णा जी लाल महल आने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहते तो हम उनके घर जाएंगे।